दिन कौरवों, पांडवों, द्रोण और अश्वत्थामा के जीवन का वो दिन है जिस पर काल भी दुखी होगा। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना तैयार कर ली है और सभी योद्धाओं को उनके स्थान बता दिए हैं। दुर्योधन की चिंता ठीक थी, इस व्यूह को अर्जुन तोड़ लेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए उसके संशय को दूर करने के लिए द्रोण ने एक और योजना बनाई। ये योजना चक्रव्यूह से भी अधिक भयानक थी। सुनो दुर्योधन, तुम आज संशप्तकों को कहो कि हमारे व्यूह की रचना से पूर्व वो अर्जुन को ललकारें और रणभूमि से इतनी दूर ले जाएं जहां से वो वापस आसानी से ना आ सके। उसके बाद ही हमारी योजना का असर दिखाई देगा। ये चक्रव्यूह ही बचे हुए पांडवों की मृत्यु का कारण बनेगा। बस अर्जुन को इससे दूर रखना होगा। ये तो अति उत्तम योजना है गुरुवर। मैं अभी जाकर सभी संशप्तकों को यह आज्ञा देता हूं। उसके उपरांत वो हुआ जो काल के कपाल पर सदा एक कलंक की तरह देखा जाता है। दुर्योधन ने वैसा ही किया जैसा उसे आचार्य द्रोण ने करने को कहा। संशप्तकों के ललकारने पर अर्जुन उन सभी का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया और इधर कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना के बाद पांडवों को ललकारना प्रारंभ किया। बचे हुए 4 पांडु पुत्रों में से ऐसा कोई नहीं था जिसे इस चक्रव्यूह को भेदना आता हो। सभी की चिंता का समाधान करते हुए अभिमन्यु सामने आए। आप सब चिंता न करें तात, मैंने तो अपनी माँ के गर्भ में इस व्यूह को भेदना सीख लिया था। बस एक बात की समस्या है कि भेदना तो मुझे आता है, परंतु इससे बाहर निकलने की विधि मुझे ज्ञात नहीं। जब पिताजी ने इससे बाहर निकलने का उपाय बताना शुरू किया था, तभी माता को नींद आ गई थी और मैं वो उपाय नहीं सुन सका। ये तो बहुत चिंता का विषय है पुत्र। हम अर्जुन के वापस आने तक तुम्हें उस व्यूह के भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। ताजश्री, तो क्या तब तक हम अपनी सेना को समाप्त होते हुए देखेंगे? मैं बताता हूँ आपको इसका भी उपाय। मैं जैसे जैसे व्यूह के द्वार को तोड़ता जाऊंगा, आप लोग भी उसमें प्रवेश करते जाइएगा। ऐसे में व्यूह के भीतर मैं आप सभी के साथ रहूंगा। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अभिमन्यु की ये योजना सुनने में तो बहुत अच्छी थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही अभिमन्यु ने प्रथम द्वार को तोड़ा, पांडव उसमें प्रवेश करने वाले ही थे कि कौरवों की योजना के अनुरूप जयद्रथ ने बड़ी तत्परता से उस द्वार को घेर कर बंद कर दिया। सभी पांडव बाहर ही रह गए। व्यूह तोड़ पाने में असक्षम पांडव केवल हाथ ही मलते रह गए। उधर अभिमन्यु सारे द्वार तोड़ता हुआ व्यूह के सबसे भीतरी कक्ष में पहुंच चुका था और अपनी सारी शक्ति से अकेले उन सारे योद्धाओं से लड़ रहा था। सभी से लड़ सकता था। वो निढाल होकर धरती पर गिर पड़ा। आप उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब किसी किशोर बालक को चारों ओर से 6 धुरंधर योद्धाओं ने घेर रखा हो और ताबड़तोड़ उस पर वार भी कर रहे हो। अंततः अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। और यहीं से शुरू होती है अश्वत्थामा और द्रोण की दुर्गति की कहानी, क्योंकि निहत्थे अभिमन्यु को मृत्यु के घाट पहुंचाने वाले उन 6 योद्धाओं में ये दोनों पिता पुत्र की जोड़ी भी थी। आप में से कोई उसके पीछे नहीं जा सका। मेरे प्रिय अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया आप सभी ने। नहीं भ्राता, हम सभी उसके साथ गए, परंतु जयद्रथ ने व्यूह का मुख ऐसे बंद किया कि हम उसे भेद नहीं पाए।
अब हमें समझ में आ रहा है कि क्यों तुम्हें रणभूमि से इतनी दूर ले जाया गया। युधिष्ठिर की ये बात सुनते ही अर्जुन आग बबूला हो गया। उसने अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए प्रतिज्ञा ली कि कल सूर्यास्त से पूर्व यदि वो जयद्रथ की हत्या नहीं कर पाया तो आत्मदाह कर लेगा। इस प्रतिज्ञा का समाचार मिलते ही कौरवों के खेमे में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। नहीं, वो जयद्रथ की हत्या के विषय में सोचकर प्रसन्न नहीं थे, अपितु एक अन्य योजना बनाकर प्रसन्न थे। आज व्यूह की योजना और अभिमन्यु के वध के बाद से ही उन सभी का आत्मविश्वास चरम पर था। आप क्यों चिंतित हैं आचार्य? क्या आज जो भी हुआ उसके बाद से पांडवों के लिए दुखी हैं आप? नहीं पुत्र, मैं दुखी नहीं हूं। सेनापति के रूप में मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि आज का हमारा कृत्य आने वाले समय में हमें क्या फल देगा। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे। वीरों के भाग्य में ही अच्छा फल होता है आचार्य। आज प्रसन्न होने और कल की योजना बनाने का दिन है। कल हम सभी को मिलकर बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्यास्त तक जयद्रथ किसी भी रूप में अर्जुन के समक्ष न आ सके, और उसके पश्चात अर्जुन स्वयं ही हमारे मार्ग से हट जाएगा। हमने जो भी आज किया है उसके पश्चात किसी भी प्रकार के छल का भागीदार बनना मेरे लिए संभव नहीं है पुत्र। तुम सभी को जो उचित लगता है वो करो। आचार्य द्रोण समझ चुके थे कि निःशस्त्र अभिमन्यु को मारकर जिस पाप के भागीदार वो और अश्वत्थामा हुए हैं उसकी भरपाई उन्हें न जाने किस प्रकार करना पड़े। वो इस पक्ष में नहीं थे कि युद्ध को जीतने के लिए इस प्रकार के कृत्य किए जाएं, और अश्वत्थामा उन सभी कृत्यों में दुर्योधन का सहभागी बने। एक पिता अपने पुत्र के लिए सदा ही अच्छे कर्म फलों की चिंता में रहता है, परंतु कर्म फल कहाँ किसी के हाथों में होते हैं। अश्वत्थामा तो दुर्योधन के प्रभाव में इस प्रकार था कि उसे आभास भी नहीं हुआ कि उसके हाथों कैसा जघन्य अपराध हुआ है। अगले दिन अर्जुन अपनी पूरी शक्ति से रणभूमि में उतरा और क्रोध में भरा हुआ जयद्रथ को ढूंढने लग गया। उधर कृष्ण को आभास हो गया था कि यदि सूर्यास्त तक जयद्रथ न मिला तो अर्जुन को आत्मदाह करना होगा, और ये युद्ध आज ही कौरवों के हाथों में चला जाएगा। सहसा आसमान में अंधेरा छाने लगा, सूर्य देवता छिप गए, और उधर कौरवों की सेना में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। जिस अर्जुन का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था, उसी अर्जुन को आज सब आत्मदाह करते देखने के लिए उतावले हो रहे थे। देखो अर्जुन, सूर्यास्त हो चुका है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी ही प्रतिज्ञा का पालन करता देख सके। रथ से नीचे उतर आओ अर्जुन। इतने उतावले मत हो जयद्रथ, भली भांति देखो आकाश की ओर। सूर्य देवता अभी भी अस्त नहीं हुए हैं। धर्म के साथ ही ईश्वर होता है जयद्रथ। कृष्ण के इतना कहते ही आकाश से बादल छट गए, सूर्य पुनः चमकने लगा, और कृष्ण का आदेश मिलते ही अर्जुन के गांडीव से निकला तीर जयद्रथ के सिर को धड़ से अलग कर चुका था। सारी कौरव सेना चकित थी, और आचार्य द्रोण के मुख पर भय और चिंता की रेखाएं देखी जा सकती थी। वो समझ चुके थे कि अभिमन्यु की नृशंस हत्या ने
इस युद्ध को अब छल और कपट की ओर मोड़ दिया है। उनके जैसा तेजस्वी पुरुष निश्चित ही इस बात का अनुमान लगा सकता होगा कि उन सभी 6 योद्धाओं का अंत कैसा होने वाला है जो अभिमन्यु जैसे बालक को छल से मारने के दोषी रहे। क्या होगा वो अंत? कौन सी योजनाएं बनेंगी कल? कौन सा योद्धा होगा कल पांडवों का अगला लक्ष्य? कैसे बचा पाएंगे आचार्य द्रोण